जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ के लिए कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट का रिवीजन करने वाले हैं। कल से आप सभी के कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। और अगर आपने रैंकर साइकिल के साथ जुड़कर प्रिपरेशन की है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की, तो आप 100% पास होकर निकलोगे एग्जाम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे एमएस वर्ड का। और जो भी फीचर्स यहाँ पर मेंशन है वो आपसे केवल एक ही बार अप्लाई करवा कर देखे जाएंगे। जैसे अंडरलाइन हो गया तो केवल एक ही बार आपको अप्लाई करना है, ये नहीं है कि आपको मल्टीपल प्लेसेस पर अंडरलाइन अप्लाई करवाएगा वो। ठीक है, तो एक फीचर एक ही बार वो अप्लाई करवाएगा, क्योंकि उसको पता है कि 5 मिनट ही यहाँ पर टोटल कैंडिडेट को मैं दे रहा हूँ। चलिए एमएस वर्ड का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। विन प्लस आर की प्रेस करते हैं। विन वर्ड हम यहां पर टाइप करते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं, तो आपका एमएस वर्ड यहाँ पर ओपन हो जाता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा और फिर जो भी आपको बेस डॉक्यूमेंट दिया जाएगा वहां से आपको कंटेंट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना रहेगा। अगर कंटेंट डिसअरेंज रहेगा तो आपको अरेंज करना रहेगा। अगर वो सीधा आपको दे दे तो उसका तो कहना ही क्या है। ठीक है, तो डिसअरेंज अगर कंटेंट हो तो आपको पहले वो अरेंज करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको समझाने के लिए कंटेंट यहां पर ले रखा है। चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड के अंदर आता है अंडरलाइन करना। तो ये तो सभी को आता होगा। मान लीजिए आपको बोला जाए कि ये जो आपको हेडिंग यहां पर दिख रही है इसको अंडरलाइन करना है, तो इसके लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल यू का, या आप फॉन्ट ग्रुप में जाओगे, यहां पर आपको अंडरलाइन वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। तो आपका ये जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। मार्किंग आपको इसकी देखने को मिल सकती है कि इसको आपको अंडरलाइन करना है। तो ये फीचर आपका एक ही बार अप्लाई होगा, ये नहीं बोलेगा कि इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, फिर इसके नीचे जो कंटेंट दे रखा है उसको भी अंडरलाइन करना है, ऐसा नहीं मिलेगा। एक फीचर केवल एक ही बार आपको अप्लाई करना है, जैसा हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो अंडरलाइन हो गया हमारा, गॉट इट। नेक्स्ट है यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप। तो ये किस प्रकार से काम करेगा। आपको ऐसा बोला जाएगा कि कंप्लीट के अंदर आपको फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट टाइप था, फॉन्ट साइज था, फॉन्ट टाइप था, फॉन्ट टाइप जो है कंप्लीट के अंदर टाइम्स न्यू रोमन करना है, और किसी अदर टेक्स्ट के अंदर आपको कोई डिफरेंट फॉन्ट का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कंट्रोल ए करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल ए करने के बाद कोई भी एक जो भी हमें मेंशन किया जाएगा कि आपको ये वाला कंप्लीट के अंदर फॉन्ट टाइप अप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई कर दिया, तो हम कंप्लीट के अंदर टाइम्स न्यू रोमन को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब आपको बोला जाएगा कि आपको किसी डिफरेंट टैक्स के अंदर डिफरेंट फोन टाइप का यूज करना। मान लीजिए हमें बोला जाए नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी के अंदर डिफरेंट फोन टाइप का आपको यूज करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, किसी डिफरेंट फोन टाइप का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेकंड फीचर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इंसर्टिंग वो पैराग्राफ नंबर। तो किस प्रकार से होते हैं, इजी है ये भी। मान लो आपको बीच में टेबल यहां पर बनाने के लिए बोला जाए और आपसे बोला जाए कि आपको यहां पर पैराग्राफ नंबरिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे। मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ नंबरिंग हमें यहां से स्टार्ट करनी है। सेकंड हमारा ये पैराग्राफ है हेड वाला, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन, देन सेलेक्ट करेंगे सेकंड पैसेज को। ठीक है, फिर कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन, देन सेलेक्ट करेंगे थर्ड पैसेज को। थर्ड पैसेज को सिलेक्ट करने ऐसे सिलेक्ट करने से क्या यहाँ पर आपको बेनिफिट है कि ये जो आपको टेबल दिख रही है इसके अंदर आपकी नंबरिंग अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबरिंग अप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेबल के अंदर आपकी नंबरिंग अप्लाई नहीं हुई है, जबकि टैक्स के अंदर आपकी नंबरिंग अप्लाई हो गई है। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका नंबरिंग अप्लाई करने का। सेकंड तरीका क्या है, मान लीजिए ऐसा टेक्स्ट हो और ये पैराग्राफ में फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये आपका थर्ड, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो भी फॉर्मेट आपके हैंडआउट के अंदर मेंशन होगा वही पैराग्राफ नंबरिंग आपको अप्लाई करनी है। ये नहीं है खुद से अप्लाई कर रहे हो। अगर ये वाली दी जाए तो ये वाली अप्लाई करोगे, ये वाली दी जाए तो ये वाली अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर हमें इसको इंडेंट करना है टेबल के साथ, ठीक है, बोल दिया जाए कि आपको इसको इंडेंट भी करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर इसका यूज आपको नहीं करना है रूरल बार का। आप क्या करोगे, यहां पर ऊपर आपको डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का यहाँ पर फीचर देखने को मिलता है, तो आपको इसको डिक्रीज इंडेंट कर देना है, तो ये आपका टेबल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप रूलर बार का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, कई बार क्या होता है
चलिए वो तो आगे आएगा इंडेंशन। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड। तो टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, जहां पर भी आपको बोला जाए कि इस टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, देन यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप से उसको बोल्ड कर दोगे। इजी फीचर। नेक्स्ट है यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट साइज। तो ये किस प्रकार से वर्क आपका करता है, कंप्लीट के अंदर आपको बोला जाए मान लीजिए 14 अप्लाई करना है और किसी अदर टैक्स के अंदर आपको 16 अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 14 अप्लाई करेंगे। 14 अप्लाई करने के बाद अब मान लीजिए आपको बोर्ड लेवल एंड ऑडिट कमेटी के अंदर बोला जाए कि यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉन्ट साइज का यूज करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 16 अप्लाई कर देंगे। कई बार होता है मेंशन नहीं करता है, केवल आपको ये बोल देगा कि यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉन्ट साइज का यूज करना है, तो उस वाली कंडीशन के अंदर आपको खुद से जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट फॉन्ट साइज। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पेज नंबरिंग। तो पेज नंबरिंग कैसे लगती है वो देखते हैं हम। इंसर्ट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर यहाँ पर पेज नंबरिंग आपको देखने को मिलेगी। जो भी फॉर्मेट आपको बोला जाए पेज नंबरिंग लगाने के लिए, वो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। मान लीजिए आपको बोला गया है कि टॉप ऑफ द पेज पर आपको पेज नंबरिंग अप्लाई करनी है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको लेफ्ट लाइन के अंदर यहाँ पर पेज नंबरिंग देखने को मिले तो आप इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करोगे। अगर मिडल लाइन के अंदर आपको देखने को मिले तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। अगर आपको लेफ्ट लाइन के अंदर, राइट लाइन के अंदर आपको चीजें देखने को मिले, पेज नंबरिंग देखने को मिले, तो आप राइट लाइन वाले को सिलेक्ट यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉप ऑफ द पेज। ऐसे ही आप बॉटम ऑफ द पेज पर लगा सकते हो। ठीक है, पेज नंबरिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बॉटम ऑफ द पेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी फॉर्मेट आपको दिया जाता है लेफ्ट, मिडल एंड राइट का, या और भी आपको डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो जो भी फीचर आपको, जो भी पेज नंबरिंग का फॉर्मेट आपको देखने को मिले वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे एंड देन अप्लाई वहाँ पर कर दोगे, तो ये आपकी पेज नंबरिंग यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप पेज मार्जिन्स पर पेज नंबरिंग लगा सकते हो। सिलेक्ट करेंगे पेज मार्जिन्स पर, तो पेज मार्जिन्स पर अगर हमें बोली जाए तो ऐसे पेज मार्जिन्स पर हम पेज नंबरिंग लगा सकते हैं। तो इजी फीचर। नेक्स्ट, ड्रा या इंजर्शन ऑफ टेबल। तो ये किस प्रकार से होगी, वहां पर जो आपको डेटा है वो डिस्टर्ब मिल सकता है, या ये जो टेबल है इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट के अंदर आपको करके देगा पहले से ही, जिससे आप इसको फास्टली टेबल के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर कन्वर्ट टू टेक्स्ट के अंदर ये डेटा आपको ना मिले, अगर बिखरा पड़े, तो क्या करना है आपको, टेबल को हमेशा लास्ट में बनाना है, बीच में बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक, फर्स्ट वाला केस देख लेते हैं। तो इसके अंदर डेटा आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट के अंदर चेंज मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब वो बोलेगा कि यहां पर आपको इंसर्ट करनी है टेबल। ड्रा या इंजर्शन ऑफ टेबल, ये दिल्ली पुलिस की नजरों में एक ही चीज है, लेकिन एमएस ऑफिस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग चीजें होती हैं। इंसर्ट के अंदर हम टेबल इंसर्ट करते हैं और ड्रॉ के अंदर टेबल को ड्रॉ करते हैं। जो 2015 के अंदर सीएफटी हुआ है, जो हमने प्रीवियस ईयर देखा है, वहां पर एक ही चीज मेंशन है कि इंसर्ट या ड्रॉ ऑफ टेबल, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं आप, इंसर्ट भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये टेक्स्ट कन्वर्ट टू टेक्स्ट के अंदर मिले, जैसे कि मैं टेक्स्ट जो हमारे टेस्ट होते हैं उनके अंदर मैं देता भी हूँ आपको इस प्रकार से डेटा, तो आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करोगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद टेबल पर क्लिक करोगे, देन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करोगे। यहाँ पर 2 कॉलम और 4 रोज हैं हमारी। ठीक है, ओके करेंगे, देन ये कन्वर्ट टू हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, अब अगर आपको कोई मान लीजिए और भी यहाँ पर रोज और कॉलम इंसर्ट करनी है, जहां पर भी आपको इंसर्ट करनी है, मान लीजिए ये जो सेकंड कॉलम है हमारी, इसके राइट हैंड साइड के अंदर मुझे कॉलम इंसर्ट करनी है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट कॉलम टू द राइट पर क्लिक करूंगा, तो एक कॉलम आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये आपकी मर्ज हो इस प्रकार से, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मर्ज साइज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी आपका डेटा हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी करते हैं, देन कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी डेटा हो सकता है। कैसे भी आपसे टेबल यहाँ पर बनवा कर देखी जा सकती है। नीचे भी आपको कोई मर्जिंग वाली टेबल हो सकती है। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट रोज बिलो, अब इसको मर्ज कर देना है जैसा कि हमने ऊपर वाले को किया था। ठीक है, मर्ज साइज पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके, तो नीचे वाला मर्ज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक, अगर बिखरा हुआ कंटेंट मिले तो उस वाले केस के अंदर तो भाई आपको टेबल बनानी ही बनानी पड़ेगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, जो भी आपसे वहां पर डिमांड की जाएगी वो डिमांड के अकॉर्डिंग आप टेबल वहां पर लोगे। जितनी रोज और कॉलम आपको चाहिए उतनी रोज और कॉलम आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे, देन उस कंटेंट को उस बेस डॉक्यूमेंट के साथ क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कर करके एक एक को आपको उठाकर वहां पर लेकर आना पड़ेगा। लेकिन टेबल को आपको हमेशा लास्ट में बनाना है, बीच में नहीं बनाना है, क्योंकि ये
2-3 फीचर आपके डुबो देगी। ठीक है, तो लास्ट में जब आपके पास टाइम बचेगा तो उस टाइम पर आप टेबल को बनाओगे, बीच में आप पंगे नहीं दोगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ड्रॉ टेबल में। मैं आपको बता देता हूँ, बाकी दिल्ली पुलिस ड्रॉ कर दो या इंसर्ट कर दो, ठीक ही मानेगी उसको। ठीक है, चलिए लेआउट पर क्लिक करते हैं। लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू टैक्स में क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं इसको, तो टैक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम काट देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको टैक्स को एडजस्ट करना रहेगा यहाँ पर। अब आप यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर सकते हो। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे बाद टेबल पर क्लिक करेंगे, देन ड्रॉ टेबल। अब आउटलाइन बॉर्डर, ठीक है, फिर बीच में इस प्रकार से आप टेबल को यहाँ पर ड्रॉ करोगे। ये जो लाइन दिख रही है इसको राइट हैंड साइड के अंदर ड्रैग करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक कॉलम चाहिए है, तो एक कॉलम हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, ये टैक्स हमारा थोड़ा डिस्टर्ब है, तो जिसके कारण यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए भाई, नेक्स्ट यहाँ पर आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे अप्लाई होती हैं, वही टेबल ले लेते हैं हमारी दोबारा से। ऊपर भी हमारे पास टेबल है, शायद नीचे नहीं है, तो इसको अंडो करना पड़ेगा। ये हमारे पास टेबल हमारी आ गई है। ठीक है, तो अब इसको हम बंद करते हैं। बुलेट्स कैसे अप्लाई करते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर बोला जाए आपको बुलेट्स अप्लाई करने हैं, तो होम पर क्लिक करोगे। होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बुलेट्स देखने को मिल जाते हैं। जिस भी फॉर्मेट के अंदर आपको बुलेट्स देखने को मिले वही फॉर्मेट आप अप्लाई करोगे। ठीक है, हमेशा आपको ये जो डिक्रीज इंडेंट है इसका यूज जरूर करना है, ताकि हमारा कंटेंट एक सीधी के अंदर यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अगर आपको राइट साइड के अंदर मूव करना है तो आप इसको इंक्रीज इंडेंट का यूज करके राइट साइड के अंदर मूव कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड आप यहाँ पर एडजस्ट यहाँ पर करोगे। ये बुलेट्स आपको टेबल के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार से आपको टेबल भी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि बुलेट आपको इंसर्ट करनी है, तो बुलेट आप यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, तो टेबल के अंदर भी बुलेट्स आपसे इंसर्ट करवा कर देखी जा सकती हैं, और यहाँ पर पैसेज के अंदर भी आपसे बुलेट इंसर्ट करवा कर देखी जा सकती हैं। चलिए दोबारा से हम टेबल ड्रॉ करके दिखाएंगे, नहीं तो बोलोगे मास्टर को आती नहीं टेबल ड्रॉ करनी। कई महानुभाव होते हैं कोचिंग सेंटर वाले। इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ पर क्लिक करेंगे, ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आउटलाइन बॉर्डर ले लेंगे सबसे पहले तो हम। ठीक है, एंड देन टेबल ड्रॉ करेंगे। बीच में इसको पेंसिल को लेकर जाएंगे, ड्रैग करेंगे। अब सेकंड कॉलम बनाएंगे। तो ये हमारी होगी टेबल ड्रॉ। चलिए डिसेबल करेंगे इसको। इसी प्रकार से आपको नंबरिंग भी अप्लाई करने के लिए बोला जा सकता है टेबल के अंदर। टेबल के अंदर डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, नंबरिंग अप्लाई हम कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नंबरिंग यहां पर अप्लाई करोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं चेंज केस। चेंज केस काफ़ी प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, अपर केस, टॉगल केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस। तो जैसा भी आपको डिमांड हो वैसा आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे इस टैक्स के अंदर बोला जाए कि आपको लोअर केस अप्लाई करना है, तो आप सिलेक्ट करोगे लोअर केस का। ठीक है, मेंशन वहां पर आपको नहीं होगा कि कौन सा केस आपको अप्लाई करना है। ठीक है, केवल आपको यहाँ पर टैक्स को देखना, और टैक्स को देखने के अकॉर्डिंग आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पर कौन सा आपका केस जो है वो अप्लाई कर रखा है। हैंड आउट के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो। ठीक है, तो हैंड आउट के अंदर आप देखोगे कि अपर केस है, लोअर केस है, टॉगल केस है, कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लोअर केस अप्लाई कर दिया। और भी आप कर सकते हो, टॉगल केस का यूज कर सकते हो, तो टॉगल केस ये कौन सा हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर सारे कैपिटल जो वर्ड्स हैं वो आपके कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं अपर केस हमने कर लिया, लोअर केस कर लिया। सेंटेंस केस का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेंटेंस केस आपको बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका हो गया टॉगल केस। ठीक है, तो जैसे भी आपको देखने को मिले, टॉगल केस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल होता है, बाद में आपको कैपिटल यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। सेटिंग ऑफ पैराग्राफ, तो सेटिंग ऑफ पैराग्राफ कई प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। बुलेट्स को हम यहाँ पर हटा देते हैं, हटा ही देते हैं, फॉर्मेटिंग इसकी कंप्लीट, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये हमारी हेडिंग होगी, ये जो वाली जो आपको दिख रही है बोर्ड लेवल ऑडिट कमेटी, और इसके नीचे जो पैसेज आपका स्टार्ट होता है उस पेज देकर स्टार्ट होता है। तो कई बार आप क्या करते हो, टैब की का यूज़ करके उसको एडजस्ट करते हो, ऐसा बोल दिया जाएगा कि इसी प्रकार का आपको सेटिंग करना है पैराग्राफ का, तो आप क्या करोगे, टैब की का यूज़ करोगे, या आप फर्स्ट लाइन इंडेंट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट का यूज़ करना है तो ये जो आपको दिख रहा है इसके बीच में आपको लेकर जाना है, तो हैंगिंग इंडेंट आपका यूज़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी सेटिंग करवा कर देखी जा सकती है आपसे पैराग्राफ की, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट लाइन आपकी एज इट इज़ रहती है और जो नीचे वाली लाइन है वो आपकी हैंग हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर, सेटिंग ऑफ पैराग्राफ के अंदर क्या हो सकता है। सेटिंग ऑफ पैराग्राफ्स के अंदर लाइन स्पेसिंग भी आपसे करवा कर देखी जा सकती है। तो आपको कंप्लीट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद जहाँ से जहाँ तक मेंशन होगी कि यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन स्पेसिंग अप्लाई इतनी करनी है, तो आप उतने को ही सिलेक्ट करोगे। कंप्लीट के अंदर बोला जाए तो कंट्रोल ए करके लाइन स्पेसिंग को आपको अप्लाई करना है। जैसे 1.5 यहाँ पर बोली गई है मान लो, तो 1.5 हम अप्लाई कर देंगे। अगर हमें यहाँ पर इस पैसेज के अंदर ही केवल बोली गई है कि इतनी आपको लाइन स्पेसिंग अप्लाई करनी है 1.15, तो आप इस पैसेज को ही सिलेक्ट करोगे, देन लाइन स्पेसिंग को अप्लाई करोगे। शेडिंग भी आपसे करवा कर देखी जा सकती है, तो आप यहाँ पर शेड पर क्लिक करोगे, देन जो भी शेडिंग आपसे बोली जाए वो शेडिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आउटलाइन बॉर्डर्स भी आपके करवा कर देखे जा सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैंने आउटसाइड बॉर्डर्स सेलेक्ट किया तो उस पैसेज के आउटसाइड बॉर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है भाई। और क्या हो सकता है पैराग्राफ के अंदर, इंडेंशन हो सकता है, आपकी स्पेसिंग हो सकती है बिफोर और आफ्टर, ठीक है। अगर आपसे बिफोर ये जो पैसेज दिख रहा है इससे पहले बोला जाए कि इतनी पॉइंट आपको लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग अप्लाई करनी है, मान लीजिए हमें बोला गया है 30 पॉइंट आपको लाइन स्पेसिंग अप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो इस पैसेज से पहले 30 पॉइंट आपकी लाइन स्पेसिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि पैसेज के बाद में आपको लाइन स्पेसिंग 30 पॉइंट करनी है, तो आप उस पैसेज के लास्ट में जाओगे, 30 पॉइंट सेलेक्ट करोगे, देन एंटर प्रेस करोगे, तो उसके बाद में लाइन स्पेसिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इंडेंशन का आप यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद इंडेंशन करोगे, लेफ्ट एंड राइट इंडेंट जो भी आपको बोला जाए वैसे आपको यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका इंडेंशन होता है, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद आपको क्या बोला जाएगा, प्रिंट करना है आपको, तो फाइल पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करोगे, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। सेव करने के लिए बोला जाए तो फाइल पर क्लिक करोगे, सेव और प्रिंट का टाइम आपको अलग से दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी आपको बोला जाए, जिस फॉर्मेट के अंदर बोला जाए, मान लीजिए मुझे बोला गया है रोहित और रोल नंबर के साथ आपको सेव करना है, तो आप रोल नंबर यहाँ पर डालोगे, देन सेव पर क्लिक करोगे, तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है उसी फोल्डर के अंदर, ध्यान रखना है जिस फोल्डर के अंदर आपको बोला जाए उसी फोल्डर के अंदर आप इसको सेव करोगे, ठीक है। तो ये MS वर्ड हमारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो पावर पॉइंट कैसे काम करता है वो देखते हैं फटाफट से। एक्सेल कर लेते हैं पहले। तो एक्सेल का मैंने डाटा आपके लिए ले रखा है, इसका रिवीजन फटाफट करते हैं। जूम कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आता है मर्ज सेल्स। तो मर्ज सेल्स कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं पता ही होगा, Win+R प्रेस करना है आपको, ठीक है। एक्सेल डाल दोगे यहाँ पर, ओके कर दोगे तो एक्सेल शीट आपके ऊपर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर वर्क करना है अपना। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मर्ज सेल्स। तो मर्ज सेल्स कैसे करते हैं, मान लीजिए ये हमें डाटा दे रखा है, अब मर्जिंग कितनी करोगे, तो एक कॉलम ये दे रखी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है। तो 6 ही सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा को सिलेक्ट करोगे तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके अंदर पासवर्ड लगा हुआ फाइल के अंदर, तो दूसरी के अंदर चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इतनी सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर आपको देखने को मिलता है, तो मर्ज सेल्स पर क्लिक करोगे तो ये सेल्स आपकी मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका सेंटर ए टेक्स्ट। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, टेक्स्ट टू सेंटर करना पड़ेगा। क्लिक किया हमने,
ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको सेंटर कर दोगे, तो क्या हो गया आपका सेंटर। और सीधा आपको बोला जाए मर्ज एंड सेंटर ही आपको करना है, तो आप क्या करोगे, ये हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट की सेल्स को, सीधा यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो डेटा आपका क्या हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ से भी अपना सेंटर कर सकते हैं टेक्स्ट का। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेंटर अलाइन। चीज़ें दोनों एक ही हैं, मैं काफ़ी बार आपको बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने आपका एक्स्ट्रा फीचर डाल रखा है, लेकिन किस अकॉर्डिंग आपका यूज़ हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको दोनों में से एक ही फीचर देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि आपको आधा नंबर यहाँ पर प्रिंट का भी दिया जाएगा। सेंटर टेक्स्ट, सेंटर अलाइन, दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा खेल देखने को मिल सकता है। कैसे, अगर आपको यहाँ पर रो की जो हाइट है वो ज़्यादा देखने को मिले, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों चीज़ों का आपसे यूज़ करवा कर देखा जाएगा, वो आपको हैंड आउट के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन कोई नहीं लेना है, आपको हैंड आउट के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। जब ये टेक्स्ट आपका बिल्कुल ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से बिल्कुल बीच में हो, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि यहाँ पर सेंटर का प्लस में मिडल का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर अलाइन और सेंटर ए टेक्स्ट, चीज़ें दोनों एक ही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हैंड आउट आपको चीज़ों को करना है। यहाँ पर इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। सेंटर टेक्स्ट, सेंटर अलाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इंसर्ट शेप्स। तो इंसर्ट शेप्स आपसे करवा कर देखी जाएंगी। मान लीजिए आपको जो रो 4 है यहीं पर बोला गया है कि आपको शेप इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट पर क्लिक करोगे, शेप्स पर क्लिक करोगे, जो भी शेप आपको बोली जाए वो शेप आप यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे। जैसे ये बोली गई है मान लीजिए, तो इस पर हम शेप यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अगर आपको इसके अंदर फॉर्मेटिंग करने के लिए बोला जाए, बाकी बोलेगा नहीं, वो सिंपली बोलेगा कि आपको यहाँ पर कोई भी शेप इंसर्ट करनी है तो उस शेप को आप इंसर्ट कर दोगे। अगर फॉर्मेटिंग के लिए बोला जाए तो आप यहाँ पर शेप फिल पर क्लिक करोगे, जो भी कलर आपको बोला जाए वो कलर आप यहाँ पर फिल कर दोगे। शेप आउटलाइन अगर बोला जाए नो आउटलाइन करनी है तो आप इसको नो आउटलाइन कर दोगे। ठीक है, सेकंड शेप किस प्रकार से यहाँ पर हो सकती है वो देखते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे, यही शेप बोल दिया जाए कि ग्रेड शीट के ऊपर होनी चाहिए आपकी ये शेप, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमने इस शेप को यहाँ पर लगाया, लगाने के बाद हम क्या करेंगे, शेप फिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, नो फिल करेंगे। अब थोड़ी सी यहाँ पर बाउंड्री बढ़ाएंगे, इसकी वेट इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी शेप्स आपसे इंसर्ट यहाँ पर करवा कर देखी जा सकती हैं। तो पहले आप शेप इंसर्ट करोगे, फिर देन क्लिक करोगे नो फिल पर, और फिर उसका थोड़ा सा विड्थ जो है आउटसाइड बॉर्डर्स वो आप बढ़ा दोगे। तो ये होगी शेप, कोई भी शेप आपसे इंसर्ट करवा कर देखी जाएगी, कोई स्पेशली यहाँ पर मेंशन आपको नहीं होगी, सीधा बोला जाएगा एनी शेप आपको इंसर्ट यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट साइज। तो फ़ॉन्ट साइज तो आपको पता ही है, कंप्लीट के अंदर आप बोलोगे कि यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज आपको अप्लाई करना है, कितना बोला जाए आपको उतना फ़ॉन्ट साइज आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ पर अपना ले लोगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर बोला गया 14, तो मैंने कंप्लीट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद 14 मैंने यहाँ पर क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब ये जो डेटा है आपको देखो, यहाँ पर जो कॉलम्स का साइज है वो कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट हमने कर ही रखा है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग, ये डेटा के अकॉर्डिंग आपके कॉलम की जो विड्थ है वो सेट आपकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। तो जैसे हमने फ़ॉन्ट साइज अप्लाई किया है वैसे हम फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको बोला जाए वो फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर एप्टोस बोला गया है तो एप्टोस मैंने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर कैसे होगा, मान लो आपको बोला जाए कि ये जो हमारी हेडिंग्स हैं इनको हमें कलर फिल करना है, तो फिल करोगे, फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करोगे, जो भी बोला जाए वो फ़ॉन्ट कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट करके देन चूज़ करोगे, तो वही फ़ॉन्ट कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको बोला जाए जो भी कलर, वही फ़ॉन्ट कलर आप अप्लाई करोगे, उसको पहले सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद वही फ़ॉन्ट कलर आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, तो कहीं पर भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है बोल्ड टेक्स्ट। तो कंट्रोल बी का आपको यहाँ पर यूज़ करना है, इस मान लो हेडिंग को ही बोला जाए कि बोल्ड करना आपको इसको, तो सिलेक्ट करोगे देन बोल्ड कर दोगे। फिर इसको ऑटो फिट कर देते हैं क्योंकि टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा अंदर चला गया है। ठीक है, तो ये हो गया बोल्ड करना। नेक्स्ट आता है अंडरलाइन टेक्स्ट और इटैलिक्स। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, इस टेक्स्ट को मान लीजिए हमें अंडरलाइन करना है तो सिलेक्ट करेंगे देन अंडरलाइन कर देंगे इसको।
ठीक है। इटैलिक करने के लिए बोला जाए तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इटैलिक कर देंगे। बोल्ड करने के लिए बोला जाए तो इसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए बोला जाए तो फ़ॉन्ट साइज का हम बढ़ा देंगे, जितना भी आपको बोला जाए उतना फ़ॉन्ट साइज हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब मेन यहाँ पर जो दिक्कत आती है, काम तो हम कर लेते हैं कई बार, अगर डेटा हमारा ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमारा डेटा कटता है। ठीक है, प्रिंट तो भाई वहाँ पर निकालना पड़ेगा और साइन भी वहाँ पर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपका डेटा कटे तो आप क्या करोगे, पेज लेआउट पर क्लिक करोगे। पेज लेआउट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करना है। ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करने के बाद आप लैंडस्केप को सिलेक्ट करोगे, जिससे आपका क्या होगा, डेटा नहीं कटेगा। अब आपको यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इस पेज की जो विड्थ है वो इतनी है। ठीक है, तो कंट्रोल F2 का आपको यूज़ करना है। अगर डेटा आपका प्रॉपर आ रहा है प्रिंट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा, कट रहा है, तो आप यहाँ पर ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दोगे तो आपका डेटा यहाँ पर प्रॉपर आ जाएगा। इतना बड़ा डेटा AWTP के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, HCM के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर आपको यहाँ पर पेज का साइज भी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए कि आपको A4 पेज का साइज लेना है और मार्जिन आपको यहाँ पर रखने हैं कौन से, नैरो वाले। ठीक है, तो आप यहाँ पर मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी मार्जिन आपको बोला जाए मार्जिन आप यहाँ पर लोगे, अप्लाई करोगे। यहाँ पर लैंडस्केप कर दिया हमने, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, साइज सेलेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर कंट्रोल F2 करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है। ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू हो गया। अब देन प्रिंटर को सिलेक्ट करोगे, देन इसको क्या करोगे, पेस्ट करो, प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, सेव करने के लिए बोला जाए, जैसे हमने MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव किया था, वैसे ही अब एक्सेल की जो वर्कबुक है उसको हम यहाँ पर सेव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इटैलिक्स तक कंप्लीट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर लास्ट वन, MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं, Win+R, विंडो की जो आपको देखने को मिलती है उसके साथ R को प्रेस करते हैं, देन पावर PNT प्रेस करते हैं, ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ओपन हो जाएगी। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर आपको क्लिक करना है तो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फिर आपको इस पर काम करना है। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन ले रखी है जिस पर हम यहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कैसे करते हैं, जिस भी प्रकार के आपसे स्लाइड की डिमांड हो उसी प्रकार की आपको स्लाइड लेनी। कहाँ से लोगे, ये न्यू स्लाइड जो फीचर होता है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा भी आपको मेंशन हो, टाइटल एंड स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन एंड हेडर, टाइटल ओनली, कंपैरिजन, तो जो भी आपको बोला जाए उसी प्रकार की स्लाइड्स आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। मेरा जहाँ तक अनुमान है आपको ब्लैंक स्लाइड ही वहाँ पर लेनी रहेंगी। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट स्लाइड जो है हमारी सेकंड स्लाइड है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना है। तो इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है, देन क्लिक करोगे यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा आप ड्रैग कर दोगे अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट, जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। ये हम थोड़ा टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लेने के बाद Ctrl+C करते हैं। यही आपको बेस डॉक्यूमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेस डॉक्यूमेंट से आप कंटेंट को कॉपी करके लेके आओगे, देन उसको क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे MS पावर पॉइंट में लाकर। Ctrl+V करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इंसर्ट चार्ट, इसको लास्ट में देख लेते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट विद वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट के साथ टेक्स्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं, बोला जाए कि आपको सेकंड स्लाइड पर वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना है। इसको काट देते हैं। अब इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर वर्ड आर्ट पर जो भी आपको दी जाए आपको वही वर्ड आर्ट ले लेनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट दिया जाएगा आप उसको कॉपी करके लेके आओगे, देन यहाँ पर पेस्ट करोगे तो आपका वर्ड आर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जब हम यहाँ पर कंटेंट को कॉपी करके देन वर्ड आर्ट के अंदर पेस्ट करते हैं तो चेंज हो जाता है। तो उसको वर्ड आर्ट के अंदर चेंज कैसे करेंगे, वर्ड आर्ट पर क्लिक किया, देन क्लिक किया, जो भी आपको वर्ड आर्ट लेनी है, ब्लैक, ब्लू, जो भी लेने हैं वो ले सकते हैं। अब हमें इस वर्ड आर्ट पर Ctrl+V करना है। Ctrl+V करने के बाद तो आपकी ऑटोमेटिक ही वर्ड आर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। लेकिन हम जब MS वर्ड से उसका टेक्स्ट को लेकर आते हैं तो चेंज नहीं हो पाता कई बार। जैसे मैं यहाँ पर MS वर्ड से टेक्स्ट लेता हूँ, कुछ देखते हैं होता है या नहीं हुआ ना। तो MS वर्ड के अंदर जब हमें डाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा तो उस वाले केस के अंदर ही चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हमें वहाँ पर क्या करना रहेगा भाई, जैसे मैंने यहाँ पर Ctrl+V किया, Ctrl+V करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल का एक आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कीप टेक्स्ट ओनली पर क्लिक करोगे तो आपकी वर्ड आर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इससे हमारा यहाँ पर टाइम ही बचेगा। कैसे, अब ये जैसे टेक्स्ट आ गया, ठीक है, आपने कंट्रोल का यूज़ यहाँ पर नहीं किया तो टेक्स्ट के अंदर सिंपली टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया।
तो आपको इसको दोबारा से वर्ड आर्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लिक करोगे यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स पर, देन क्लिक करोगे वर्ड आर्ट पर, जो भी वर्ड आर्ट आपको लेनी है वो आप वर्ड आर्ट पर क्लिक करोगे। देन ये तो आई नहीं, सिलेक्ट ही नहीं किया हमने, सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब क्लिक करेंगे तो ये वर्ड आर्ट के अंदर आपकी चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर थोड़ा टाइम होगा, इससे अच्छा है कंट्रोल की का यूज़ करके देन कीप टेक्स्ट ओनली पर आप क्लिक करोगे तो ये वर्ड आर्ट के अंदर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे भी आपको बोला जाए, रोटेशन के अंदर बोला जाए तो इसको आप रोटेट कर दोगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपको दे रखी है वर्ड आर्ट, ऐसे आपको इंसर्ट करनी, जैसा आपसे हैंड आउट के अंदर बोला जाए जैसा भी ओरिएंटेशन, वैसा का वैसा ओरिएंटेशन आप यहाँ पर पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर अपना अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, ये होगी वर्ड आर्ट। फिर आता है बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड। तो बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड कैसे यहाँ पर करते हैं, राइट क्लिक करते हैं उसी स्लाइड पर, जिस भी स्लाइड पर आपको बोला जाए कि आपको बैकग्राउंड स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करना है, तो उसी स्लाइड पर आप जाओगे, क्लिक करोगे राइट एंड देन क्लिक करोगे फॉरवर्ड बैकग्राउंड पर। अब जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है वैसा का वैसा आपको यहाँ पर बोल देना है, जैसे वैसा का वैसा आपको अप्लाई कर देना है। वहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल आपको एनी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे सॉलिड फिल अगर आपको करना है, सॉलिड फिल तो बाय डिफॉल्ट आपका रहता ही है। अब आपको जो भी कलर यहाँ से चूज़ करना है वो कलर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, तो जो बैकग्राउंड है वो आपका अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ग्रेडियंट फिल आप यहाँ पर कर सकते हो, ऐसे ही पिक्चर फिल आप यहाँ पर कर सकते हो। पिक्चर फिल के लिए आपको यहाँ पर पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट पर क्लिक करोगे, देन जहाँ पर भी वो पिक्चर्स आपको बोली गई है कि इस फोल्डर के अंदर वो पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, वहाँ से आपको पिक्चर को उठा कर लेकर आना है, देन आप इंसर्ट कर दोगे तो बैकग्राउंड के अंदर वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर लेकर आता हूँ तो इस प्रकार से वो पिक्चर आपकी बैकग्राउंड के अंदर लग जाएगी। ठीक है, अगर इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग करने के लिए बोला जाए कि आपको ट्रांसपेरेंसी इतनी रखनी है, लेफ्ट से इतना रखना है, राइट से इतना रखना है, तो डाटा आप इसके अंदर डालकर अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फॉर्मेट करते हैं बैकग्राउंड का। चलिए नेक्स्ट आता है डिजाइन ऑफ स्लाइड। तो कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ पर डिज़ाइन पर, तो जो भी डिज़ाइन आपको बोला जाए वो डिज़ाइन आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो डिज़ाइन आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी सिलेक्टेड स्लाइड पर डिज़ाइन अप्लाई करने के लिए बोला जाए, मान लीजिए बोल दिया जाए कि सेकंड स्लाइड पर आपको डिज़ाइन अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वैलिड सा स्लाइड डिज़ाइन हम लेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक करेंगे, तो स्लाइड डिज़ाइन आपका केवल सेकंड स्लाइड पर ही अप्लाई होगा, फर्स्ट पर अप्लाई यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन यहाँ पर अप्लाई करते हो। आगे चलते हैं, इंसर्ट क्लिप आर्ट। जो न्यूअर वर्जन है आपके, उनके अंदर क्लिप आर्ट को चेंज कर रखा है, किसके अंदर, ऑनलाइन पिक्चर्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, क्लिप आर्ट लगाने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपको बोला जाए, एनी बोला जाए, तो कोई भी आप क्लिप आर्ट एक लगा सकते हो। अगर कोई स्पेशल डिमांड की जाए कि आपको यही क्लिप आर्ट लगानी है, तो वो आप यहाँ पर सर्च करोगे, जैसे फिश की बोली गई है तो एंटर करेंगे। क्रिएटिव कॉमन्स ओनली को यहाँ पर डिसेबल करेंगे न्यू वर्जन के अंदर, ओल्ड के अंदर तो आएगा ही नहीं। वहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिप आर्ट देखने को मिलेगी, तो इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी क्लिप आर्ट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको आपको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है स्लाइड नंबरिंग। तो स्लाइड नंबरिंग कैसे अप्लाई करते हैं, पिक्चर भी है क्या इसके अंदर, हाँ पिक्चर भी है, तो पिक्चर भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, देन दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर वो पिक्चर सेव होगी वहाँ से आपको उसको उठा कर लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, तो ये पिक्चर आपके यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंसर्ट कर सकते हो क्लिप आर्ट और इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर। अब आता है स्लाइड नंबरिंग। तो स्लाइड नंबरिंग कैसे करोगे, इंसर्ट पर क्लिक करना, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट फीचर देखने को मिलते हैं, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, फुटर, और यहाँ पर नोट्स एंड हैंडआउट के अंदर आपको पेज नंबर, हेडर एंड फुटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर अप्लाई करवा कर देखा जा रहा है स्लाइड नंबर। तो स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर किसी एक स्लाइड में बोला जाए तो आपको यहाँ पर केवल अप्लाई करना है। ठीक है, अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो हमारी करंट स्लाइड होगी केवल उसी पर नंबरिंग अप्लाई होगी। अगर हमें ये बोला जाए कि अप्लाई टू ऑल पर आपको यहाँ पर स्लाइड नंबरिंग अप्लाई करनी है,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड नंबरिंग आपकी इसके अंदर भी अप्लाई होगी। देखो ये रही यहाँ पर नीचे, और सेकंड वाली के अंदर भी आपकी स्लाइड नंबरिंग अप्लाई यहाँ पर हो गई। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप स्लाइड नंबरिंग यहाँ पर अप्लाई करते हो। चलिए नेक्स्ट आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो MS वर्ड के अंदर जैसे हमने बुलेट्स इंसर्ट किए थे वैसे ही हम यहाँ पर कर लेंगे। तो थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमने टेक्स्ट ले लिया, Ctrl+C किया, ठीक है। एक टेक्स्ट तो हमने ले ही रखा है। मान लीजिए यहीं पर हमें बुलेट्स अप्लाई करने हैं, तो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर बुलेट्स बोला जाए तो बुलेट्स हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। जो भी आपको बोला जाए हैंडआउट के अंदर वही बुलेट्स आपको यहाँ पर लेने हैं, उससे अलावा कोई बुलेट्स आप खुद से नहीं लोगे। अगर नंबरिंग आपको अप्लाई करने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ पर नंबरिंग सेलेक्ट कर लोगे। जो भी फॉर्मेट आपका हैंडआउट के अंदर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बुलेट्स और नंबरिंग अप्लाई यहाँ पर करनी है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, जो आपको डिफरेंट काइंड से देखने को मिलता है। या तो जैसे मैं यहाँ पर एक स्लाइड लेता हूँ, इसको Ctrl+S कर लेते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कोई स्लाइड लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, इसको काट देते हैं, सबटाइटल वाली स्लाइड ले लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, इसको Ctrl+V कर लेते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए ली है, ठीक है। अलाइनमेंट, लेफ्ट लाइन, मिडल लाइन, राइट लाइन, ठीक है। जस्टिफाई लाइन के लिए बोला जाए तो जस्टिफाई लोगे। अब और भी अलाइनमेंट यहाँ पर होते हैं, टॉप लाइन, मिडल और बॉटम, ठीक है। ये आपका सेंटर था, मिडल नहीं था, तो मैंने मिडल बता दिया, सेंटर था ये, ठीक है। तो टॉप के अंदर बोला जाए तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अलाइनमेंट, टॉप, मिडल और बॉटम। अगर मिडल के ऊपर क्लिक करोगे तो टेक्स्ट इस बॉक्स के बीच में आ जाएगा। अगर बॉटम पर क्लिक करोगे तो इस टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप टॉप, मिडल और बॉटम अलाइन यहाँ पर कर सकते हो। ज़्यादातर आपको वहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट देखने को ही मिल सकता है। तो ये हो गया आपका अलाइनमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट यहाँ पर करोगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन आता है हमारा इंसर्ट चार्ट। तो चार्ट को इंसर्ट करते हैं। एक यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे इंसर्ट पर, जो भी रिक्वायरमेंट हो चार्ट की उस पर आपको चार्ट लेना है। लाइन बोला जाए तो लाइन लेना है, पाई बोला जाए तो पाई लेना है। तो पाई पर क्लिक करते हैं, हम पाई इंसर्ट करके देख लेते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। अगर आपको डेटा ऑलरेडी वहाँ पर अरेंज्ड मिले तो आपको सीधा क्या करना है, इस डेटा को काट कर डिलीट की प्रेस करोगे, देन A1 पर कॉपी करके लेके आओगे इस डेटा को एंड देन पेस्ट यहाँ पर कर दोगे, ठीक है। अगर ना मिले तो भाई एक एक को आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, टाइप करके बना रहा हूँ, आपको पेस्ट करना रहेगा सीधा। रैंकस IQ मार्क्स, अब यहाँ पर नाम वगैरह ले लेते हैं। रोहित हो गया जैसे 45, दिनेश 56, कार्तिक 45 और सोनिया 67, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। तो यहाँ से भी आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, देन यहाँ पर इसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपको एक्सेल शीट को ओपन करना पड़ेगा। एक्सेल शीट के अंदर उस डेटा को भी पेस्ट कर लेना, देन यहाँ से आप अपना चार्ट बना लेना। मान लीजिए इतने डेटा का हमें बनाना है चार्ट, तो इंसर्ट में क्लिक करूँगा। यहाँ पर तो प्राइवेसी है, इस डेटा को ले दूसरी शीट पर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इतना डेटा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने जूम कर लेते थोड़ा, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉलम चार्ट यहाँ पर बेस्ट रहेगा। तो कॉलम चार्ट मैंने प्रिपेयर कर लिया, Ctrl+C किया। Ctrl+C करने के बाद देन Ctrl+V किया, तो ये आपको पावर पॉइंट के अंदर चार्ट बन गया है। तो आप पावर पॉइंट के अंदर भी चार्ट बना सकते हैं और एक्सेल शीट का यूज़ करके भी आप चार्ट बना सकते हैं। बात एक ही पड़ेगी, लेकिन पावर पॉइंट में कई बार क्या हो जाता है, थोड़ा टिपिकल सा पड़ जाता है। यहाँ पर हमें खुला खुला सारी चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो किसी का भी आप यूज़ करके पावर पॉइंट के अंदर अपना चार्ट बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे आप यहाँ पर जो है चार्ट को अप्लाई करोगे। तो तीनों का रिवीजन हमने कर लिया है। और कुछ यहाँ पर बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है हमारा, तो कंप्लीट हमने यहाँ पर कर लिया है। तो ये था आपका रिवीजन दिल्ली पुलिस AWTPO का। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों का शेयर करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।